सो गाइस वेलकम बैक टू द नेक्स्ट चैप्टर, जहां पे हम लोग आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली अ प्रॉम्प्ट इज। देखो, अब आपको ऑलरेडी पता है कि एलएलएम चलता कैसे, एलएलएम आपको आंसर कैसे देता है, वो भी एकदम डिटेल में, राइट। अब आपका जो जर्नी शुरू होता है वो होता है व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट से, यानी कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, आपको ये प्रॉम्प्ट्स देने कैसे है, आप कैसे इस फील्ड में मास्टर बन सकते हो। इस वाले लेसन से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट, डेफिनेशन क्या है प्रॉम्प्ट का। सबसे पहले प्रॉम्प्ट इज अ मैसेज और एन इंस्ट्रक्शन टू गिव एन एआई मॉडल लाइक चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, ग्रॉक, ईटीसी। यानी कि वहां पे नीचे एक जो बार आपको दिखेगा चैट जीपीटी पे, उसे कहते हैं एक प्रॉम्प्ट बार। वहां पे आप आपका जो मैसेज या इंस्ट्रक्शन या क्वेश्चन है वो वहां पे डाल सकते हो, और जो आप कंटेंट उसमें डाल रहे हो उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट। एकदम सिंपल, इट एक्ट्स लाइक अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एन एआई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है एआई के लिए समझने के लिए कि भाई ये इंसान को क्या चाहिए। तो ये जो प्रॉम्प्ट है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। द एआई रीड्स द प्रॉम्प्ट एंड देन ट्राइज टू रिस्पॉन्ड, क्रिएट एंड सॉल्व बेस्ड ऑन इट। एआई क्या करता है, आपके प्रॉम्प्ट को रीड करता है, समझता है और उसके बेसिस पे आपको रिस्पॉन्ड बैक करता है। इट कैन बी एनीथिंग, अ क्वेश्चन, अ टास्क और अ क्रिएटिव रिक्वेस्ट, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट। द बेटर एंड द क्लियरर योर प्रॉम्प्ट, द स्मार्टर द रिस्पॉन्स यू विल गेट। जितना बेटर आप प्रॉम्प्ट डालोगे उतना आपको प्रिसाइज रिस्पॉन्स मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रॉम्प्ट बार कहाँ पे होता है, कैसे होता है। तो ये आ गए हम लोग हमारे चैट जीपीटी पे। अब ये जो है, ठीक है, ये है अपना प्रॉम्प्ट बार। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप कोई भी प्रॉम्प्ट डाल दो वो आपको यहाँ से रिस्पॉन्ड बैक करना स्टार्ट हो जाएगा। सेम चीज आपको क्लाउड में भी मिलेगा। जो भी एलएलएम आप यूज करते हो उन सब में आपको एक सेम टाइप का बार मिलेगा, जहाँ पे आप आपके इंस्ट्रक्शंस, क्वेश्चन, टास्क सब कुछ जो है वो यहाँ पे डाल सकते हो, और उसके बाद आपको जो भी है वो रिस्पॉन्स सामने से आएगा। अब चलते हैं और देखते हैं कि प्रॉम्प्टिंग के लेवल्स क्या क्या होते हैं एग्जैक्टली। सो फॉर एग्जाम्पल, प्रॉम्प्टिंग के 2 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है बेसिक प्रॉम्प्ट, यानी कि व्हाट आर द 5 मोस्ट पॉपुलर वीडियो गेम्स राइट नाउ। ठीक है, मैंने ये वाला दे दिया। अब एक काम करते हैं, इस प्रॉम्प्ट को एक्चुअल में टेस्ट करते हैं। एकदम सिंपल 1 लाइनर प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे मैंने ज्यादा कुछ दिया नहीं, सिर्फ पूछा है कि भाई 5 लेटेस्ट वीडियो गेम्स बता जो सबसे बेस्ट है, राइट। तो एक काम करते हैं, इस प्रॉम्प्ट को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इस प्रॉम्प्ट को डाल देता हूँ अपने चैट जीपीटी पे, और उसे एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मुझे रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। देयर यू गो, इसने मुझे रिस्पॉन्स दे दिया है 1 2 3 4 5 गेम्स दे दिए जो अभी के टाइम में चल रहे हैं, राइट। ये इंटरनेट पे गया, इसने थोड़ी बहुत चीज़ें सर्च की, और उस सर्च के हिसाब से उसने मुझे ये 5 चीज़ें दे दी कि भाई ये 5 गेम्स जो है वो अभी फिलहाल सबसे बेस्ट है। अब ये हो गया बेसिक प्रॉम्प्ट और उसका आंसर, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एडवांस प्रॉम्प्ट क्या होता है। एक्ट एज अ प्रोफेशनल गेमिंग एनालिस्ट। मैंने इसको पर्सनालिटी दे दिया। आई एम राइटिंग अ फीचर आर्टिकल ऑन द टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर वीडियो गेम्स ऑफ द ईयर एंड नीड हेल्प इन रैंकिंग देम बेस्ड ऑन द की फैक्टर्स। Find me the 5 most popular games and organize them in a table with the following criteria: average player rating, peak concurrent players, platform availability, PC, console, mobile, genre, average play time, session, ठीक है, monetization model, XYZ, 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 and then rank them from best to least impressive based on the overall player satisfaction and रीच। अब देखो, पहला वाला जो प्रॉम्प्ट था और इसमें आपको कितना डिफरेंस मिला, ठीक है। अब ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ना, इसमें कोई रैंडम चीजें नहीं डाली हुई है। मैं इसी प्रॉम्प्ट को अब कॉपी करूंगा, और कॉपी करके हम लोग ले चलते हैं इसे हमारे 4o पे, यानी कि चैट जीपीटी पे, और इस प्रॉम्प्ट को मैं नए चैट में पेस्ट कर देता हूं, और यहां पे मैं इसे एंटर कर देता हूं। अब देखो ये क्या करेगा, अपने लिए वेब सर्च करेगा, और वेब सर्च करने के बाद लुक एट द लेवल ऑफ रिजल्ट इट इज गिविंग अस। ये देखो, इसने मुझे टेबल में दे दिया 1 2 3 4 5 गेम्स दे दिए, एवरेज प्लेयर रेटिंग दे दिया, पीक कॉन्करेंट प्लेयर्स दे दिए, प्लेटफॉर्म्स दे दिए, जॉनरा दे दिया, सब कुछ जो मैंने पूछा था वो मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन वो भी एकदम डिटेल में। अब देखो वो पहला वाला आंसर और इसमें कितना डिफरेंस है, राइट। तो ये क्यों हुआ, ये क्यों हमें इतना डिटेल में मिला? बिकॉज हमने प्रॉम्प्ट उतना डिटेल में दिया, हमने उसे समझाया उतना डिटेल में कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, और तब जाके वो जो एलएलएम है या चैट जीपीटी है या क्लॉड है, ये तब जाके समझ पाए कि भाई इस इंसान को क्या एग्जैक्टली चाहिए। अगर एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने जाऊँ तो प्रॉम्प्ट जो होता है ना, वो आप कितना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हो उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलता है। मिलते हैं अगले वाले लेसन में।
अब हम चलते हैं हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ये है बुलेट प्रूफ प्रॉम्प्ट सीक्वेंस। अब आप सोचोगे भाई ये क्या है, बुलेट प्रूफ क्या है, प्रॉम्प्ट क्या है, सीक्वेंस क्या है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी बार अब मैं प्रॉम्प्ट बोलूँगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई मैं प्रॉम्प्ट क्यों बोल रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बुलेट प्रूफ प्रॉम्प्ट सीक्वेंस, यानी कि प्रॉम्प्ट देने के लिए ना एक सीक्वेंस होता है, वो आपको ज़रूरी है। अगर आप ये सीक्वेंस सीख गए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप पेड एलएलएम पे यूज़ कर रहे हो या फिर आप फ्री वाले एलएलएम पे यूज़ कर रहे हो, या चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, क्लाउड यूज़ कर रहे हो, जेमिनी यूज़, ग्रॉक यूज़ कर रहे हो, लामा यूज़ कर रहे हो, मिस्ट्रल यूज़ कर रहे हो, कोई भी ऐप है यूज़ करो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको बेस पता है, ठीक है, आपको फाउंडेशन स्ट्रांग है, इसीलिए आपको इन कोई भी ऐप्स में फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप इमेज जनरेशन करो, चाहे आप वीडियो जनरेशन करो, चाहे आप ऑडियो जनरेशन करो, सबके लिए ये एक सबसे बड़ा बेस होता है, वो है बुलेट प्रूफ प्रॉम्प्ट सीक्वेंस। तो इंपॉर्टेंस ऑफ अ गुड प्रॉम्प्ट, जैसे मैंने आपको बताया एक गुड प्रॉम्प्ट का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। द मोर एफर्ट यू पुट इनटू द गिवन प्रॉम्प्ट द बेटर द बेनिफिट्स। एकदम सिंपल, जितना आप एफर्ट आपके प्रॉम्प्ट में डालने वाले हो उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है, उतना आपका आंसर बेटर होने वाला है, उतना आपको रिजल्ट अच्छा आने वाला है, राइट। तो जितना आप कॉन्टेक्स्ट दोगे उतना आपको आंसर जो है वो बेटर मिलेगा, आपको कस्टमाइज सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि आपको बना बनाए दूसरों को जो मिल रहा है वही डेटा आपको मिलेगा, ज़रूरी नहीं है। अगर आप पूछोगे 5 ब्रीड्स बता, तो वो मुझे भी सेम बताने वाला है, आपको भी सेम बताने वाला है, आपके भाई को भी सेम बताने वाला है, राइट, आपकी बहन को भी सेम बताने वाला है। लेकिन अगर मैं उसे मेरी तरीके से पूछूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा जो आंसर है वो स्पेसिफिकली मेरे लिए क्राफ्ट होगा। अब मैंने पूछा कि मुझे टेबल में चाहिए, बराबर, मेरे भाई ने नहीं पूछा था, तो मेरे भाई को एक डिफरेंट आंसर आया, मुझे एक डिफरेंट आंसर आया, ठीक है। तो ये जो है मोर टेलर्ड सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है कि हम लोग ये क्या एग्जैक्टली इसमें प्रॉम्प्ट में ये बुलेट प्रूफ सीक्वेंस क्या होता है। यूनिक आंसर्स मुझे मिलने वाले, मुझे उसका सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद फर्दर योर अंडरस्टैंडिंग इनटू इशू, जो भी इशू आपने डाला हुआ है उसमें आप डिटेल में जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। आपने अगर बोला मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा है, मुझे इसको चलाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो जो आंसर्स आपको मिलेंगे उससे आपको समझेगा कि आपका यूट्यूब चैनल क्यों नहीं चल रहा है, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक प्रॉम्प्ट देने के टाइम पे सोचना, और इसीलिए ये एक अच्छा प्रॉम्प्ट तैयार करना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। आपको लगेगा आप प्रॉम्प्ट जीपीटी से तैयार करके ले लोगे, उसमें क्या है, नहीं, आपको जो जीपीटी को बोलना है प्रॉम्प्ट तैयार करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, राइट। तो ये जो प्रॉम्प्टिंग है ना, ये आपके एआई जर्नी का सबसे बेस्ट स्टेप है। इस पूरे मास्टर क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस पूरे मास्टर क्लास में आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उन लोगों में से होंगे जो टॉप एआई में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको फाउंडेशन सिखा रहा हूँ, मैं आपको रैंडम कोई चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ। तो ये जो है GCAO प्रॉम्प्ट सीक्वेंस, ये वाला जो पार्ट है ये आपकी जिंदगी का, आपके एआई जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो गाइस, पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने देख लिया कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट देना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, लेकिन भाई अच्छा प्रॉम्प्ट दिया कैसे जाता है। सिंपल सा एक सीक्वेंस है GCAO। नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, आगे देखो। G यानी कि गोल, गोल यानी कि द मेन थिंग यू आर ट्राइंग टू अचीव और फिनिश। आपका क्या गोल है, आपका गोल शॉर्ट टर्म हो सकता है, आपका गोल लॉन्ग टर्म हो सकता है, आपका गोल इमीडिएट हो सकता है, आपका गोल कल के लिए हो सकता है। तो गोल जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको क्या अचीव करना है। अगर मैं आपको बोलूं आप पैसे क्यों कमा रहे हो, तो आपके दिमाग में एक आंसर होता है, भाई मैं पैसे कमा रहा हूँ नई गाड़ी लेने के लिए, मैं पैसे कमा रहा हूँ नया घर लेने के लिए। तो आपका ये गोल होता है, राइट। तो ये जो गोल है ये यहाँ पे मेंशन करना जरूरी होता है, बिकॉज एलएलएम को, एआई को समझ में आता है कि आपका क्या गोल है, ठीक है, आप क्या अचीव करना चाहते हो। तो गोल जो है वो G। अब आता है C यानी कि कॉन्टेक्स्ट, द बैकग्राउंड इन्फो और डिटेल द एआई नीड्स टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन एंड गिव द राइट आंसर। आपको एआई को ये बताना है कि भाई मुझे घर लेना है, लेकिन अभी फिलहाल मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, अभी फिलहाल मेरा क्या सिचुएशन है, अभी फिलहाल मैं क्या कमा रहा हूँ, वो जब तक आप नहीं बताते ना तब तक वो आपको टेलर्ड सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। अभी मान लो आपने सिर्फ इतना बताया, भाई मुझे घर लेना है, एक नया घर लेना है, मुझे थोड़ा सॉल्यूशन दे दे। वो आपको बोलेगा भाई बिजनेस करो, वो आपको बोलेगा भाई यूट्यूब पेज स्टार्ट करो। लेकिन क्या आप में कैपेबिलिटी है यूट्यूब पेज स्टार्ट करने की, क्या आप में कैपेबिलिटी है बिजनेस स्टार्ट करने की, क्या आप में कैपेबिलिटी है वो सारी चीज़ें समझने की। तो आपने इसको कॉन्टेक्स्ट अगर नहीं दिया ना तो वो कभी समझेगा नहीं कि उसे करना क्या है और उसे कौन से डायरेक्शन में आपको लेके जाना है, राइट। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको राइट आंसर्स मिलने के लिए। तो आपको सारा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल के लिए अगर पकड़े तो मुझे अगर घर लेना है तो मैं क्या उसे बोलूंगा, मैं एक एआई को क्या बोलने वाला हूँ, वो सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मैं एआई को ये बोलूंगा कि भाई मुझे घर लेना है, मैं उसको कॉन्टेक्स्ट भी दे देता हूँ। फिलहाल मैं एआई में काम कर रहा हूँ, मैं कंसल्टेशन करता हूँ, लोगों को मैं एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूँ। अब
देखो 2 चीज़ें आपने बता दी, मुझे घर लेना है और फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। अब उसे रिलेट कर पाएगा कि भाई एआई में तू काम कर रहा है ना, तो मैं तुझे सजेशन दे सकता हूँ कि तू एआई में और क्या कर सकता है जिससे तू घर ले पाएगा, राइट। तो ये मैंने उसे कॉन्टेक्स्ट दे दिया। नेक्स्ट है एक्शन, द कमांड टास्क गिवन टू योर एलएलएम। मुझे उसको टास्क देना पड़ेगा। मैं उसको सिर्फ ये नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे घर लेना है और ये मेरी चीज़ है, मुझे उसे एक टास्क देना पड़ेगा। टास्क क्या रहेगा, भाई मेरे लिए एक प्लान बना दे, भाई मेरे लिए एक बिजनेस प्लान बना, ये चीज़ें कर, मेरे लिए वो चीज़ें कर। तो ये टास्क यानी कि एक एक्शन होता है, राइट। और लास्ट में आता है आउटपुट फॉर्मेट। आपको जो वो आंसर देगा, आपको किस आउटपुट में आपका जो रिस्पॉन्स है वो कैसे जनरेट करना चाहिए। यानी कि आपने उसे बता दिया टेबल फॉर्म में दे दे, आपने उसे बता दिया नहीं मुझे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में दे दे, आपने उसे बता दिया पॉइंटर्स में दे दे, राइट। तो उसे समझ जाएगा कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है आपको समझने के लिए, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल पूरे प्रॉम्प्ट को अगर एक साथ जुड़ के देखे तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ एआई को कि मुझे एक घर लेना है, कुछ आने वाले सालों में 1 या 2 सालों में मुझे खुद का एक घर लेना है, राइट। मैं अभी फिलहाल एआई में कंसल्टेशन वाला काम कर रहा हूँ और फिलहाल मेरे पास 10 से 12 क्लाइंट्स हैं जो रेगुलरली मंथली बेसिस पे मुझे 20, 25, 30 हज़ार रुपये देते, यानी कि 3 लाख रुपए महीना मुझे आ रहा है, राइट। मुझे इस 3 लाख रुपए महीने के साथ और कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए, इसीलिए मुझे एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बना के चाहिए कि मैं कैसे इस इनकम को बढ़ा सकता हूँ। और ये सारा प्लान जो है मुझे वेल मैनेज पॉइंटर्स में चाहिए, रोड मैप के हिसाब से, पॉइंटर नंबर 1, पॉइंटर नंबर 2, पॉइंटर नंबर 3, इस तरीके से, राइट। ये हो गया मेरा एक फुल प्रूफ बुलेट प्रूफ प्रॉम्प्ट। अब देखो एआई आपको क्या आंसर देने वाला है। दैट्स इट, सिंपल सा चैप्टर था, GCAO यानी कि गोल, कॉन्टेक्स्ट, एक्शन एंड आउटपुट। ये चीज़ ध्यान में रखना। मिलते हैं अगले वाले लेसन में। सो गाइस देखो, अब ये तो पता चल गया कि GCAO होता क्या है, ठीक है। लेकिन ये जो गोल होता है, फॉर एग्जांपल, या फिर कॉन्टेक्स्ट होता है, या एक्शन होता है, या फिर इनपुट होता है, ये हम दे कैसे, हम तो बहुत कंफ्यूज्ड है भाई, इसे कैसे देंगे। इतने सारे गोल्स हो सकते हैं, इतने सारे गोल में ही डिवाइडेशंस हो सकते हैं, तो उसमें से कौन सा गोल देना है कौन सा नहीं, उस प्रॉब्लम को इस वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा डिटेल होने वाला है, तो ये जो वीडियो है वो एंड तक देखना, क्योंकि आपको इसमें और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा कि आपको गोल कैसे देना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग सिर्फ देखेंगे गोल के बारे में। आई एम ट्राइंग टू गेन 10 पाउंड्स यानी कि 5 kg ऑफ मसल एंड गेट 10% बॉडी फैट इन द नेक्स्ट 6 months, राइट। ये मैंने दे दिया, ये था मेरा गोल, क्लियर गोल था एकदम। लेकिन क्रिएटिंग अ गोल इन योर प्रॉम्प्ट, हो सकता है कि आपके 4 अलग अलग गोल्स हो, उन्हें कैसे क्रिएट करना है, क्या देना है हमें। तो गोल यानी कि हमें क्या अचीव करना है। सिंपल ये इतना समझ लो कि गोल मतलब क्या होता है, हमें क्या अचीव करना है। फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल में प्लेयर गोल के अंदर बॉल मारता है, तो उसका एम क्या होता है, उसका एम होता है भाई किसी भी हालत में इस बॉल को इस गोल तक पहुंचाना है, राइट। यहाँ पे भी सेम है, किसी भी हालत में आपके आंसर ने ना आपको उस गोल तक आपके पहुंचाना चाहिए। अब गोल के एग्जाम्पल को देखते हैं। आई नीड टू गेन 10 pounds ऑफ मसल एंड गेट 10% बॉडी फैट इन द नेक्स्ट 6 months। अगर मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ या फिर मुझे बॉडी बनानी है, तो मैं क्या बोलता हूँ, भाई मेरा गोल क्या है, नेक्स्ट आने वाले 6 महीनों में मुझे 5 kg का मसल वेट गेन करना है और 10% का बॉडी फैट पे आना है। अभी फिलहाल मेरा बॉडी फैट क्या था, 13%, लेकिन वो हो गया हमारा कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे क्या है, गोल है, तो मुझे ये चीज़ें इन 6 महीनों के बीच में चाहिए। नेक्स्ट वाला क्या है, आई वॉन्ट टू अचीव 5000 सब्सक्राइबर्स, राइट। 5000 सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए लिंक्डइन पे इन द नेक्स्ट 12 months। तो ये नेक्स्ट 12 months में मैंने यहाँ पे दे दिया, राइट। कोई क्रिएटर है, कोई इन्फ्लुएंसर है जो अपने नए सब्सक्राइबर्स को गेन करना चाहता है, या उनका गोल क्या है कि भाई आने वाले 12 महीनों में 5000 सब्सक्राइबर्स तक के होने चाहिए, राइट। तो ये उसका गोल होने वाला है, उस क्रिएटर का ये वाला गोल है। अब आई वॉन्ट टू बिल्ड अ फोन एप्लीकेशन दैट गेट्स टू 1 million यूजर्स इन द नेक्स्ट 5 years। मुझे एक फोन एप्लीकेशन बिल्ड करना है जिसमें आने वाले 5 सालों में 1 million यूजर्स होने वाले हैं, या फिर 1 million यूजर्स हो सकते हैं, XYZ। आपने सिर्फ एक गोल स्टेट कर दिया। मेरा गोल क्या है, मेरा गोल 5 सालों का है, मेरा गोल 12 महीनों का है, मेरा गोल 6 months का है, राइट। तो यहाँ पे देखो 6 months, 12 months, 5 years, मैंने ड्यूरेशन वाइज गोल दे दिया कि मुझे क्या अचीव करना है। हर बार ड्यूरेशन वाइज गोल देने की जरूरत नहीं, आपको कुछ इमीडिएटली भी चाहिए होगा तो उसको बता दो कि आज मुझे ये चीज़ चाहिए, राइट। तो ये आपका गोल सेट हो गया। आई वॉन्ट टू ग्रो AI ग्रुप टू 10,000 यूजर्स इन द नेक्स्ट 2 years एंड हेल्प मिलियंस टू लर्न अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ टू यूज़ इट। अब यहाँ पे मैं क्रिएटर हूँ, मैंने क्या बोला कि भाई मुझे आने वाले 2 सालों में 10,000 यूजर्स का ग्रुप चाहिए और मैं उन्हें अच्छी तरीके से AI सिखा पाऊँ। तो यहाँ पे ये जो 4 टाइप्स है अलग अलग, ये मेरे गोल के टाइप्स है। मैंने बहुत क्लियरली स्टेट कर दिया कि मेरा गोल क्या है, मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है, राइट। या फिर मेरे इस वाले
क्वेश्चन के लिए मुझे क्या आंसर एक्सपेक्टेड है, कि मुझे वो क्या देना चाहिए। अब बात करते हैं प्रॉम्प्ट की प्लेसमेंट के बारे में। गोल मैंने स्टार्टिंग में क्यों लिया? गोल स्टार्टिंग में क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, एआई को एक अच्छा खासा आपका कॉन्टेक्स्ट दे देता है कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है। स्टार्टिंग में ये एक्सपेक्टेशन सेट कर देता है। तो इसीलिए हम लोग एक एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट सेट करने के लिए एक गोल स्टार्टिंग में देते हैं कि भाई ये चीज़ मुझे अचीव करनी है। अब जाऊंगा मैं कॉन्टेक्स्ट की तरफ, ठीक है, फिर जाऊंगा मैं एक्शन की तरफ, और फिर मैं जाऊंगा आउटपुट की तरफ कि मुझे ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में कैसी चाहिए या फिर मेरे एलएलएम पे कैसी चाहिए। तो इसीलिए ये जो है, ये स्टार्टिंग पॉइंट सबसे बेस्ट पॉइंट हो सकता है। अब एक काम करते हैं, इसमें से इस एग्जाम्पल को उठा लेता हूँ। मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे। अब यहाँ पे मैं 2 विंडोज खोलूंगा। अब हम लोग इसे लाइव टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेरी दूंगा, आई वांट टू अचीव 5000 सब्सक्राइबर्स ऑन लिंक्डइन इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। दैट्स इट, मैंने इतना ही दे दिया, सिंगल लाइन प्रॉम्प्ट। और यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, आई वांट टू अचीव 5000 सब्सक्राइबर्स ऑन लिंक्डइन इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर ऑन हाउ आई कैन डू इट। सिंपल। मैंने पहले वाले इसमें मैंने सिर्फ इतना बताया कि मुझे 5000 सब्सक्राइबर्स चाहिए 12 महीनों में, राइट। और दूसरे वाले इसमें मैंने ये बताया कि इसके लिए कंटेंट कैलेंडर क्रिएट करो। अब देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं इसे भी टैप कर देता हूँ और मैं इसे भी टैप कर देता हूँ। अब देखो आपको आंसर आने लगा है। एक बार आंसर आ जाए पूरे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आपको क्या चीजें करनी है। दैट्स इट गाइस, हमारे दोनों भी आंसर्स आ चुके हैं। अब सबसे पहले देखते हैं हमारा सिंगल लाइन जो प्रॉम्प्ट था उसके ऊपर उसने क्या आंसर दिया हुआ है। मैंने उसे क्या बोला था, आई वांट टू अचीव 5000 सब्सक्राइबर्स ऑन लिंक्डइन इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, राइट। तो उसने मुझे क्या दे दिया, गोल दे दिया कि हाँ आपको 5000 सब्सक्राइबर्स अचीव करने 12 मंथ्स में। यू आर एन एआई बिजनेस क्रिएटर विद द अथॉरिटी। उसने मेरे कॉन्टेक्ट से ले लिया था, ये वाला चीज़ छोड़ दो, वो मेमोरी में से ले लिया था उसने कि मैं एआई में हूँ। मैंने उसे क्या बोला था कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखो उसने मुझे कंटेंट स्ट्रैटेजी दे दिया, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्या क्या चीज़ें डालनी है वो दे दिया। बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, उसने मुझे जेनेरिक चीज़ दे दी, ठीक है, जो आपको इजीली गूगल पे भी मिल जाएगी। एंगेज लाइक अ ह्यूमन नॉट अ बॉट, राइट। इसने मुझे कुछ टिप्स दे दिए, टूल्स दे दिए कि मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ क्या नहीं यूज़ कर सकता हूँ। ग्रोथ के मैट्रिक्स दे दिए कि मंथली टारगेट दे दिया, इतने मंथ में इतना टारगेट होगा आपका। दैट्स इट, ये इतना इसने मुझे दे दिया। नॉट बैड, आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ठीक है। बट देखते हैं मुझे मेरे एडवांस वाले प्रॉम्प्ट में, यानी कि मैंने जब गोल दिया तो क्या किया इसने। तो पहला वाला प्रॉम्प्ट क्या था, पहला वाला प्रॉम्प्ट था आई वांट टू अचीव 5000 सब्सक्राइबर्स ऑन लिंक्डइन इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। दैट्स इट, मैंने सिर्फ उसको बताया मुझे क्या अचीव करना है। नेक्स्ट वाले इसमें मैंने उसको क्या बोला, आई वांट टू अचीव 5000 सब्सक्राइबर्स ऑन लिंक्डइन इन 12 मंथ्स, क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर फॉर मी, बराबर। अब उसने क्या किया देखो, पहली बात तो 12 मंथ लिंक्डइन कंटेंट कैलेंडर फ्रेमवर्क बना दिया। मंडे को क्या डालूंगा, ट्यूसडे को क्या डालूंगा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, सारी जगहों पे मैं क्या डालने वाला हूँ और इससे मेरा कौन सा गोल फुलफिल हो रहा है वो डाल दिया। अब उसने मुझे मंथली थीम भी दे दिया। मंथली क्या है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अभी से जुलाई से स्टार्ट करने के लिए बोल दिया, उसे पता है कि लाइव रियल टाइम क्या चल रहा है, और उसने मुझे स्टार्ट करने के लिए बोल दिया। एंड लुक एट दिस, ये जो है उसने मुझे एक्सट्रीम डिटेल दे दिया कि हर मंथ में कौन सा थीम पकड़ना है, कौन सी आइडिया पे कंटेंट बनाना है, राइट। और रीयूजेबिलिटी जो है उसके बारे में बता दिया, ग्रोथ हैक्स एंड टिप्स के बारे में बता दिया, टूल्स के भी बारे में बता दिया, और ये जो है वीकली सैंपल प्लान भी दे दिया है पूरी तरीके से। तो ये इसने मुझे देखो एक प्रॉम्प्ट में सिर्फ एक सेंटेंस ऐड करने से इसने कितना डिटेल डेटा मुझे दे दिया। यही चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और आपको यही चीज़ सीखनी है। परफेक्ट गोल देने आपको आना चाहिए। अगर आप परफेक्ट गोल परफेक्ट तरीके से दे सकते हो, परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट परफेक्ट तरीके से दे सकते हो, परफेक्टली बोल सकते हो कि एक्शन क्या लेना है, और परफेक्टली ये बोल सकते हो कि मुझे आउटपुट किस वे में चाहिए, आप ऑलरेडी आधे प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन चुके हो। आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो था ये बहुत ही स्टेप अप है, ये बहुत ही सिंगुलर स्टेप है जो आप लेने वाले हो एआई में आगे बढ़ने से पहले। दैट्स इट गाइस, इस लेसन को यहीं पे खत्म करते हैं। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दिस वीडियो। यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया कि GCAO एग्जैक्टली होता क्या है। यहाँ पे हम लोग और डिटेल में देखेंगे कि प्रॉम्प्ट को कैसे हम लोग स्ट्रक्चर आउट करते हैं। सबसे पहले GCAO ये आपको याद रखना है, यानी कि गोल कॉन्टेक्स्ट एक्शन आउटपुट। अब एक काम करते हैं, एक है ना प्रॉम्प्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए पकड़ते एक मेकअप आर्टिस्ट है जिसको अपना यूट्यूब का पेज जो है वो ग्रो करना है, लेकिन यूट्यूब के पेज के लिए वीडियो बनाने के लिए उसे स्क्रिप्ट चाहिए। तो वो क्या प्रॉम्प्ट लिखेगी या लिखेगा। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे गोल के साथ। आई वॉन्ट टू राइट अ हाई रिटेंशन यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट। हाई रिटेंशन यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट लिखनी है, ये गोल दे दिया। कीप द व्यूअर्स एंगेज एंड बूस्ट द वॉच टाइम, कि भाई ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी है जिससे हमारे जो व्यूअर्स है वो एंगेज भी रहे और मेरा जो वॉच टाइम है वो बूस्ट हो जाए। यूट्यूब के लिए 4000 आवर्स का वॉच टाइम लगता है यूट्यूब का कंप्लीट होने के लिए, तब जाके आपका मोनेटाइजेशन ऑन होता है। तो ये वाला उसी का एक पार्ट
पार्ट है कि ऐसा एक स्क्रिप्ट लिख दो जिससे व्यूअर जो है वो टिके रहेंगे। अब वो मेकअप आर्टिस्ट क्या करती है, कॉन्टेक्स्ट भी दे देती है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, माई चैनल शेयर्स प्रैक्टिकल टिप्स एंड रियल स्टोरीज फॉर मेकअप आर्टिस्ट जस्ट starting their careers. I am currently working on a video titled 5 mistakes new makeup artists make and how to avoid them. अब यहाँ पे देखो मेकअप आर्टिस्ट ने अपना पूरा कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि मेरा चैनल क्या डालता है, कौन से ऑडियंस के लिए डालता है, कैसे डालता है और मेरा करंट क्या फेज है, मैं करंटली किस चीज़ पे वर्क कर रही हूँ। मैं करंटली वर्क कर रही हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जहाँ पे मैं लोगों को बताऊंगी कि 5 मिस्टेक जो एक नए मेकअप आर्टिस्ट करते हैं और उन्हें अवॉइड कैसे करना है, राइट। अब ये पूरा कॉन्टेक्स्ट दे दिया तो हमारा गोल कंप्लीट हो चुका है, हमारा कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें देना है एक्शन, राइट। तो एक्शन क्या है, एक्शन ये है कि राइट अ कंपेलिंग एंड कॉन्वर्जेशनल स्क्रिप्ट फॉर दिस वीडियो विद एन इमोशनल हुक एट द बिगिनिंग एंड क्लियर टिप्स इन द मिडल। यानी कि मैंने एक एक्शन दे दिया। एक्शन क्या है कि एक कंपेलिंग एंड कॉन्वर्जेशनल स्क्रिप्ट लिखो जिसमें एक इमोशनल हुक हो और बाकी के जो सारे टिप्स है वो बीच में आ रहे हैं। मैंने क्लियर कट एक्शन दे दिया कि ये एक्शन परफॉर्म करना है, राइट। अब आते हैं आउटपुट फॉर्मेट की तरफ। आउटपुट फॉर्मेट क्या है, प्रोवाइड अ स्क्रिप्ट इन द स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। यानी कि मुझे एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड करो लेकिन उसका है ना स्ट्रक्चर एकदम फॉर्मेटेड रहना चाहिए। जो पहले 10 सेकंड में हुक होना चाहिए, राइट। इंट्रो बाद में आना चाहिए जो क्रेडिबिलिटी सेट करे कि मैं एक बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मुझ पर क्यों ट्रस्ट करना चाहिए। थर्ड, मेन बॉडी, यानी कि जिस बारे में हमारा टॉपिक है कि 5 मिस्टेक्स जो नए मेकअप आर्टिस्ट करते हैं कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, तो मिस्टेक्स पे आ जाए और सॉल्यूशंस भी दे दे उसके बाद। और क्लोजिंग क्या है, CTA एंड टेक अवे, यानी कि कॉल टू एक्शन एंड टेक अवे। ये सारी चीज़ें जो है अब ये हो गया एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट। और ये एडवांस प्रॉम्प्ट होता है, बहुत एडवांस प्रॉम्प्ट होता है क्योंकि आज के जो AIs है, आज के जो LLMs है ना, वो कॉन्टेक्स्ट को समझ पाते हैं। अब एक काम करते हैं, इस प्रॉम्प्ट को एक्चुअल में टेस्ट करते हैं। मैं जाता हूँ मेरे चैट GPT पे, यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब देखो मुझे वो किस तरीके से उसका जवाब देने वाला है। सबसे पहले टाइटल दे दिया, राइट, टाइटल दे दिया, उसके बाद हुक दे दिया पहले 10 सेकंड वाला, फिर इंट्रो दे दिया कि हाय माय नेम इज XYZ ट्रस्ट मी आई मेड प्लेंटी, ठीक है, XYZ ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अब देखो मेन बॉडी 5 मिस्टेक्स बोलिए, राइट। तो मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 3, मिस्टेक नंबर 4, मिस्टेक नंबर 5। एंड सिंस हमने उसे स्क्रिप्ट बोल दिया तो उसने शूट का जो पूरे पैरामीट्रिक्स है वो भी दे दिए, शॉट ऑफ मेसी किड्स, ठीक है। ये देखो आप देख सकते हो शूट के सारे पैरामीट्रिक्स भी दे दिए और क्लोजिंग कॉल टू एक्शन भी दे दिया, राइट। ये हो गया आपका परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट वाला आपका स्क्रिप्ट। अब ये देखो कितना डिटेल दिया हुआ है। एंड सिंस मैंने क्या बोला था, मुझे हुक प्रोवाइड करो, इंट्रो, मेन बॉडी एंड क्लोजिंग, राइट। उसने मुझे क्या दे दिया, टाइटल दे दिया अपने हिसाब से, हुक दे दिया, इंट्रो दे दिया, मेन बॉडी यानी कि मिस्टेक प्लस सॉल्यूशन, यहाँ पे देखो मिस्टेक दे दिया, यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया, राइट। अब देखो ये वीडियो कितना बेस्ट बनने वाला है। ये होता है पावर प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट वाली वीडियो में और एक एग्जाम्पल देखेंगे, मिलते हैं अगले वाले लेसन में। अब हम लोग जाते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, गोल कॉन्टेक्स्ट एक्शन आउटपुट, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, GCAO। अब देखो ये पूरा एग्जाम्पल है, आई एम अ मेल ट्राइंग टू गेन 5 kgs, ठीक है। अब ये जो बंदा है इसको बताना है कि मुझे क्या करना है। गोल क्या है, आई एम अ मेल ट्राइंग टू गेन 5 kgs ऑफ मसल एंड गेट 10% बॉडी फैट इन द नेक्स्ट 6 months। इसने बता दिया कि भाई मुझे 5 kg का मसल चाहिए और 10% तक का बॉडी फैट लाना है अगले 6 महीनों में। अब ये हो गया ईयर वाइज गोल, राइट। ईयर या फिर आप ड्यूरेशन वाइज गोल बोल सकते हो, लेकिन गोल है ये। तो गोल में क्या है, 6 months क्या करना है, 5 kg गेन करना है मसल और 10% का बॉडी फैट लाना है। अब करंट सिचुएशन क्या है, माई करंट वेट इज 70 kg एंड माई करंट बॉडी फैट इज 13%। आई हैव एक्सेस टू डम्बल वेट्स दैट रेंज फ्रॉम 5S to 50S एंड ऑल्सो स्क्वाट ट्रैक विद अ बेंच दैट कैन गो अप टू 136 kg ऑन दी बारबेल। ऑल्सो आई हैव अ क्वाड एक्सटेंशन मशीन। अब ये जो है आपको सुनने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर आप मान लो एक AI को बता रहे हो कि भाई मेरे पास क्या क्या है, तो उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये हो सकता है कि ये वाला जो प्रॉम्प्ट है वो आपको कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन आपको AI को मान लो अगर ये पता नहीं मेरे बैग में क्या क्या है, तो आप क्या बोलोगे, मेरे बैग में एक पेंसिल है, एक शार्पनर है। आप ये बोलोगे मेरे बैग में कुछ बुक्स है, बुक्स में हिस्ट्री बुक्स है, राइट। आप हिस्ट्री के राइटर का नाम बोलोगे। तो ये उसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है कि भाई मेरे पास क्या क्या है और मैं क्या क्या घर पे कर सकता हूँ अभी फिलहाल, और उन्हीं चीज़ों में से मुझे बता दे। आते एक्शन की तरफ, हेल्प मी क्रिएट एन ऑप्टिमाइज स्ट्रेटेजी टू अचीव दिस गोल फॉर द डाइट आई नीड टू फॉलो एंड वर्कआउट स्प्लिट एज वेल। क्या बोला कि मुझे डाइट भी दे दे इसके साथ, और मुझे ये जो गोल है वो अचीव करने के लिए पूरा प्लान दे दे। यहाँ पे एक्शन दे दिया हमने कि भाई तुझे ये एक्शन परफॉर्म करना है,
ठीक है, क्रिएट टेबल्स इन ऑर्डर टू बेटर सी द प्लान्स यू हैव लेड आउट फॉर मी। लास्ट में आउटपुट कैसा चाहिए, टेबल्स के फॉर्म में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया कि भाई टेबल बना दे। अब एक काम करते हैं, इसको एक्चुअल में जाके टेस्ट कर दे। हम लोग कोई भी बात यहाँ पे हवा में नहीं करेंगे, एक्चुअल में चीज़ों को टेस्ट करेंगे। अब मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड एंटर कर देता हूँ। अब देखो ये मुझे क्या देता है और किस तरीके से देता है। ठीक है, देखो यहाँ पे टेबल दे दिया, मेरा करंट स्टेटस क्या है, मेरा गोल क्या है और टाइम फ्रेम क्या है, तीनों को उसने वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में डिवाइड कर दिया। अब मुझे उसने डाइट प्लान दे दिया पूरा, राइट। डाइट प्लान के बाद उसने मुझे प्रोटीन्स, नॉन नेगोशिएबल, कार्ब्स, उसने मुझे कुछ इन्फो भी दे दिया। इन्फो के साथ में उसने मील टाइमिंग प्लान्स भी दे दिए, पूरे मील टाइमिंग के टिप्स कि कब खाना है कब नहीं। अब सैंपल मील प्लान देखो, यहाँ पे मुझे उसने सैंपल मील प्लान दे दिया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने उसको इक्विपमेंट बोला, मेरे पास जो जिम वाला क्या क्या इक्विपमेंट है उसके बेसिस पे मुझे क्या करना चाहिए वो भी उसने दे दिया। वर्कआउट प्लान डिटेल्स और यहाँ पे वर्कआउट स्प्लिट, पुश लेग, स्मार्ट प्रोग्रेशन, पूरी तरीके से मंडे टू संडे तक का उसने मुझे पूरा डिटेल दे दिया। अब यहाँ पे वर्कआउट प्लान जो है, जो चीजें मेरे पास है उन सब पे दे दिया। और इतना ही नहीं, उसने चीजों को भी डिवाइड कर लिया, पुल डे, लेग डे, प्रोग्रेस ट्रैकिंग में मुझे क्या करना है वो भी दे दिया, फाइनल टिप्स भी दे दिए। अब देखो ये सारी चीजें कितनी डिटेल में जा चुकी है ऑलरेडी। अब आप सोचो कि ये जो है आपके लिए ये LLM किस तरीके से काम कर सकता है। आपके एक प्रॉम्प्ट ने आपकी पूरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आप क्या करोगे, जिम जाओगे, आप डाइट प्लान के लिए किसी को वापस हायर करोगे, ठीक है, उसके पास से डाइट प्लान लोगे, उसको पैसा दोगे और वो डाइट अपन फॉलो नहीं कर पाएंगे। जिम जाएंगे, वहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे लेकिन फिर भी कम नहीं हो रहे, या फिर हमारा मसल जो है वो गेन नहीं हो रहा है, या फिर हमारा फैट जो है वो लॉस नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा। तो ये जो है इसने मुझे सारा ऑर्गेनाइज्ड वे में दे दिया। लेकिन ये ऐसे नहीं देगा। इसने क्यों दिया, क्योंकि मैंने इससे कहा कि भाई तुझे मुझे टेबल फॉर्म में देना है, तुझे मुझे ये चीज़ें देनी है, मेरे पास ये चीज़ें है, तू मुझे इसमें से बता कि मैं क्या कर सकता हूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें अपने पूरे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर रहती है। तो ये जो होता है गोल, कॉन्टेक्स्ट, एक्शन एंड आउटपुट, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। अब हम लोगों ने ऑलरेडी गोल के बारे में तो बात कर लिया है, अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट, यानी कि C, कॉन्टेक्स्ट कैसे दिया जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। देखो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट का एक एग्जांपल लेते हैं। गोल हम लोगों का हो गया है, अब हम लोग आए हैं कॉन्टेक्स्ट पे। कॉन्टेक्स्ट के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। कॉन्टेक्स्ट जो है ये GCAO का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो देखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट को हम लोग कैसे देते हैं। आई एम ट्राइंग टू गेन 5 kg ऑफ मसल एंड गेट 10% बॉडी फैट इन द नेक्स्ट 6 months। ये हमारा गोल हो गया, राइट। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, माई करंट वेट इज 70 kg एंड माई करंट बॉडी फैट इज 13%। आई हैव एक्सेस टू द डम्बल वेट्स दैट रेंज from 5S to 50S and also squat rack with the bench that can go up to 146 kg on the barbell. Also, I have a quad extension machine. ये अगर आपको समझ में भी नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये जो है ये हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, ये जिम से रिलेटेड है। आप सिर्फ उसे बता रहे हो आपके पास है क्या, राइट। आपने इन सारी चीजों का कॉन्टेक्स्ट उसे ऑलरेडी दे दिया है। गिविंग द कॉन्टेक्स्ट इन योर प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में कॉन्टेक्स्ट कैसे दिया जाता है, आपको हर एक डिटेल में जाना है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंस्टाग्राम पे ग्रोथ लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम के आपके अभी कितने फॉलोवर्स है, राइट। इंस्टाग्राम का अभी आपका कौन सा टारगेट ऑडियंस है, अभी आप कौन से टाइप का कंटेंट डाल रहे हो, आपको फॉलोअर ग्रोथ क्यों लग रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, ये सारा हो गया कॉन्टेक्स्ट। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन अलोंग विद टाइम, ये कॉन्टेक्स्ट में आपके आता है एकदम सिंपल भाषा में। व्हेन इज दिस स्पेशली गुड, प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट इज स्पेशली गुड व्हेन यू आर ट्राइंग टू इंप्रूव फिक्स अ सर्टेन रिजल्ट और आउटकम यू आर करंटली गेटिंग। मैंने जैसे आपको बता दिया आपको इंस्टाग्राम पे ग्रोथ चाहिए, यानी कि आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, राइट। तो इसे हासिल करने के लिए, इसे आपको एक्वायर करने के लिए ये कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, तो आपका जो आउटकम है वो आपको एक बेटर वे में मिलेगा। दैट्स इट, कॉन्टेक्स्ट इतना ही है, ठीक है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अलग अलग तरीके होते हैं, इन्हें कैसे देना चाहिए। तो जितना बेटर आप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करोगे आपके प्रॉम्प्ट में, उतना बेटर एक LLM को समझ में आएगा कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए। अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड। सो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली होता क्या है, कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली चलता क्या है। इस वाले वीडियो में हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल्स देखेंगे कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड। तो एग्जांपल नंबर 1 फॉर कॉन्टेक्स्ट, आई वांट टू इंक्रीज माय ईमेल रिप्लाई रेट्स टू 30% इन द फर्स्ट ईमेल
ऑफ माई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़लेटर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का AI का एक न्यूज़लेटर बना रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी क्राउड जमा कर लिया है। अब उन्हें मुझे ये जो मेल है वो उन्हें मुझे भेजना है, लेकिन मुझे ये मेल इस तरीके से लिखना है कि भाई मेरा जो ईमेल का रिप्लाई है ना वो अराउंड 30% लोग फर्स्ट ही ईमेल में कर दे। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक बाबा गोल सेट कर दिया। अब आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, आई एम करंटली एट 17% रिप्लाई रेट, हियर इज माय फर्स्ट स्टेप ईमेल दैट इज डूइंग 17%। और आपका ईमेल आपको यहाँ पे टाइप करना है पूरा, राइट। तो आपने क्या दे दिया, आपने आपका प्रेजेंट सिचुएशन दे दिया। प्रेजेंट सिचुएशन में आपके ईमेल को 17% का रिप्लाई रेट मिल रहा है, वो ईमेल भी आपने दे दिया, राइट। अब इस LLM को आपका एक्सट्रीम लेवल ऑफ कॉन्टेक्स्ट मिल गया है कि भाई तुझे अचीव क्या करना है, भाई तूने दिया क्या है और मैं तुझे इसमें कैसे मदद कर सकता हूँ, ये LLM आपको परफेक्टली बोल सकता है। हेल्प मी रिवाइज माई करंट ईमेल टू इंक्रीज द रिप्लाई रेट्स टू 30%, ये एक्शन वाला पार्ट हो गया। और ये है हमारा डायरेक्टली आउटकम वाला पार्ट कि कैसे आपको आउटकम चाहिए। बट यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हमारे लिए ज़रूरी है, विच इज़ ग्रीन में जो आपको दिख रहा है, आई एम करंटली एट दी 17% रिप्लाई रेट, वो चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है। तो आपने आपका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट दे दिया, अनदर फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट, दैट्स इट। यहाँ पे जो है आपने एक प्योर प्रॉम्प्ट दे दिया कि आपको कॉन्टेक्स्ट देना कैसे है। अगली वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे एक और फॉर्म कॉन्टेक्स्ट का। सो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक और फॉर्म होता है कॉन्टेक्स्ट देने का। ठीक है, ये वाला जो लेक्चर है, ये कॉन्टेक्स्ट वाला काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और देखते हैं आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। कॉन्टेक्स्ट के दो फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में, ईमेल वाला जो एग्जाम्पल था वो एक फॉर्म था कॉन्टेक्स्ट का, और ये वाला जो है ये है नेक्स्ट फॉर्म कॉन्टेक्ट का, विच इज अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स एज दे से, सो अपलोड 1 टू योर LLM। यानी कि आप आपके LLM को, यानी कि चैट GPT, क्लॉड, जेमिनाई, ग्रॉक, लामा, इन सबको आप एक इमेज भी दे सकते हो कि भाई ये देख, ये है एक रेफरेंस इमेज, या फिर ये है मेरा अभी का प्रेजेंट सिचुएशन, एनीथिंग। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ पिक्चर एज अ कॉन्टेक्स्ट। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल वेबसाइट दैट कन्वर्ट्स वेरी वेल फॉर माई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांड। ये मैंने गोल दे दिया, राइट। अब आ गया मेरा कॉन्टेक्स्ट, लुक एट दिस। ये मैंने एक पूरा इमेज दे दिया डायरेक्टली इसे, और इसे क्या कह दिया कि भाई ये जो है ये मेरे न्यूज़लेटर को ज्वाइन करो, ये वाला सेक्शन है मेरा, और based on the image provided help me improve the styling and SEO of my newsletter form in order to increase the conversions। मान लो मैं एक न्यूज़लेटर बनाना चाहता हूँ, न्यूज़लेटर बनाने के लिए ये वाला जो है यहाँ पे वो सेक्शन है जहाँ पे लोग अपना ईमेल भरने वाले हैं। तो मैंने ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ज्वाइन 3000 प्लस एंथुसियास्ट एंड एक्सेस अ वीकली टिप्स न्यूज़लेटर फॉर लेवरेजिंग AI इन ऑर्डर टू इंजीनियर योर बेस्ट बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ। अब मैंने ये कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, राइट। कॉन्टेक्स्ट यानी कि कॉन्टेंट लिखा हुआ है थोड़ा बहुत वहाँ पे, और नीचे ईमेल वाला बाहर दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कितना अच्छा है कितना नहीं है, इसीलिए मैंने ये जो इमेज है डायरेक्टली ये बिना सब कुछ कॉपी करके लिख के मैंने डायरेक्टली इमेज का रेफरेंस दे दिया है GPT को या क्लॉड को या जेमिनाई को, और बोला कि बेस्ड ऑन दिस इमेज प्रोवाइडेड हेल्प मी इंप्रूव द स्टाइलिंग। मैंने उसको सबसे पहले बोला कि भाई स्टाइलिंग मुझे हेल्प कर दे चेंज करने में, और वो जो SEO है मेरा वो भी रिपेयर कर दे। अब प्रॉम्प्ट प्लेसमेंट कैसे होता है, देखो, एडिंग कॉन्टेक्स्ट आफ्टर द गोल इन द प्रॉम्प्ट और नियर टू द बिगिनिंग ऑफ योर प्रॉम्प्ट हैज ऑलवेज सीम टू वर्क आउट वेल। यानी कि आप जब भी एक कॉन्टेक्स्ट डाल रहे हो तो वो आप गोल से पहले भी ले सकते हो, यानी कि प्रॉम्प्ट के बिगिनिंग में भी ले सकते हो, और गोल के बाद भी कॉन्टेक्स्ट ले सकते हो। गोल के बाद मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, बिकॉज गोल के बाद जो है मेरे दिमाग में रहता है कि भाई गोल, कॉन्टेक्स्ट, हमारा एक्शन और आउटकम, ये चार चीज़ें मेरे दिमाग में रही, मैं एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट जो है वो आराम से क्राफ्ट कर सकता हूँ। तो ये दोनों भी ऑप्शंस आपके लिए ओपन है, आप आपके हिसाब से देख लो आपको कौन सा बेटर पड़ता है। गोल के बाद आएगा कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के बाद एक्शन, और एक्शन के बाद आउटपुट फॉर्मेट, राइट। अब यहाँ पे देखो, हम लोगों ने जो पिछला वाला एग्जाम्पल देखा था वो एग्जाम्पल अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया मैंने किया क्या, कॉन्टेक्स्ट कैसे दिया है एंड एवरीथिंग। ये दो टाइप्स होते हैं। अब हम लोग एक्चुअल में इमेज कैसे दिया जाता है उसे टेस्ट करेंगे। ये है एक वेबसाइट जहाँ पे ये कुछ कंटेंट जो है वो लिखा हुआ है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक स्क्रीनशॉट ग्रैब करूँगा इस चीज़ का। सो फॉर एग्जांपल मैं एक नया स्क्रीनशॉट लेता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लिया इस चीज़ का, मैं इस स्क्रीनशॉट को जो है कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ मेरे चैट GPT पे। चैट GPT पे आने के बाद मैं यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को, इस चीज़ को पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे सेम चीज लिखने वाला हूँ। दिस इज माई वेबसाइट, आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी इम्प्रूव दी SEO फॉर द सेम। द इमेज गिवन इज द होम पेज ऑफ माई वेबसाइट। अब मैंने क्या किया, ये एक रैंडम वेबसाइट उठा लिया, और इस रैंडम वेबसाइट का जो है
ये मैंने होम पेज उठा लिया, मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो है उसके लिए मैंने इमेज दे दिया। मुझे ये सब कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, मैं इमेज दे सकता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ, देखो अब वो क्या करेगा, मेरे इमेज को पढ़ लेगा पूरी तरीके से, इमेज को एकदम आराम से समझ लेगा कि मैंने क्या लिखा है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है, H1 टैग्स क्या लिखे हैं, सब कुछ, और उससे बहुत अच्छी तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट में पुट आउट करेगा। लुक एट दिस। अब ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें उसने मेरे लिए बदल दी है। अब फॉर एग्जांपल द बिग हीरो इसने मुझे यहाँ पे दे दिया, प्रोफेशनल कॉर्पोरेट वीडियो प्रोडक्शन और हेडशॉट फोटोग्राफी सेटअप बाय वुल्फेड इन पुणे, राइट। तो अब यहाँ पे देखो आप, पूरी तरीके से उसने मुझे सब कुछ रिपेयर करके दे दिया है। तो कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मुझे बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ एक इमेज उठा के डाल दिया एंड मेरा कॉन्टेक्स्ट मेरे LLM को लग गया। दैट्स इट गाइस, कॉन्टेक्स्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्शन वाला स्टेप। सो इज वेलकम बैक टू द वीडियो। अब हम लोग जाएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे विच इज प्रोवाइडिंग एक्शन। आपको ये पता चल गया कि आपको गोल कैसे देना है, आपको ये पता चल गया आपको कॉन्टेक्स्ट कैसे देना है, आपने एग्जांपल्स भी देख लिए। अब हम लोग आ रहे हमारे सेकंड लास्ट स्टेज पे, यानी कि एक्शंस। आपको एक्शंस कैसे देने हैं, प्रोवाइडिंग एक्शंस टास्क्स इन योर प्रॉम्प्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द कमांड गिवन टू योर LLM, दिस इज वेर यू टेल द LLM व्हाट टू डू। यानी कि आप आपके LLM को, चैट GPT, क्लॉड, जेमिनी, इन सबको आप बोल रहे हो कि तुझे क्या करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अगर नहीं रहेगा तो आपका प्रॉम्प्ट जो है वो अधूरा है, राइट। तो इसके लिए हम लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से मास्टर कर लेंगे। इसमें एग्जाम्पल वाला जो सेक्शन है वो काफ़ी डिटेल रहने वाला है। Seems simple but there is a very important concept you need to understand। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है स्प्लिटिंग टास्क वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको कई सारी चीज़ों का नॉलेज एकदम डिटेल में देने वाला है। कई बार क्या होता है, अगर आप नए नए प्रॉम्प्टिंग सीख रहे हो ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें एक जगह पे डंप करने का ट्राई करते हो, लेकिन आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको बताता हूँ, LLM जो होता है ना वो कॉन्टेक्स्ट विंडो यूज़ करता है। यानी कि आप जितना उसको कॉन्टेक्स्ट दोगे उतना वो आपके टोकन्स कंज्यूम करेगा, उतना वो LLM जो है वो जाके एक सर्वर जो होता है उसके टोकन्स कंज्यूम करेगा। टोकन कंज्यूम करने के चक्कर में आपका LLM हेलुसिनेट ना हो जाए। हेलुसिनेट यानी क्या, कि वो कहीं पे लॉस्ट ना हो जाए, इसीलिए आपको उसको एक टास्क एट ए टाइम देना है। मल्टीपल टास्क अगर आप दोगे एक साथ में तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो 100% आपको जवाब जो है वो आंसर नहीं देगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो। तो हाउ टू इनपुट एन एक्शन टू एन LLM, गिव योर LLM वन टास्क एट ए टाइम फॉर ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी एंड एनर्जी इनटू दैट स्पेसिफिक कमांड इटसेल्फ। अब मान के चलते दो अलग अलग जगह है, दोनों जगहों पे स्टोन्स है, लेकिन एक जगह पे एक बहुत बड़ा स्टोन है और दूसरी जगह पे नियर टू उसी साइज के अलग अलग स्टोन्स है, ठीक है। अब मान लो वो जो पहला वाला जगह है उस पर मैंने 10 लोग खड़े किए और दूसरा वाला जो जगह है उस पर हर एक स्टोन पे एक आदमी खड़ा किया। अब देखो स्टोन का जो साइज़ है, स्टोन का जो वजन है वो एग्जैक्टली सेम है, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि जो दूसरा वाला जगह है उसको अगर एक आदमी एक स्टोन को पुश करेगा तो उसको उसके गोल तक पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। बिकॉज हर एक आदमी इंडिविजुअली अलग अलग काम कर रहा है, अलग अलग स्टोन्स को पुश कर रहा है और एक आदमी में उतना ही कैपेबिलिटी होता है जितना उसके बॉडी में दिया गया है, राइट। तो वो स्टोन को एक लिमिट तक पुश कर पाएगा, उसके बाद वो छोड़ देगा। अब यहाँ पे पहली वाली जगह पे जो बड़ा वाला स्टोन है, मान लो उसको 10 लोग एक साथ पुश कर रहे हैं। अब उसको गोल कितना सिंपल हो गया, राइट। तो यही चीज़ आपको स्प्लिटिंग टास्क में याद रखनी है। आपको मल्टीपल टास्क्स में जो है आप इनपुट दे सकते हो, लेकिन अलग अलग चैट विंडो में। सेम चैट विंडो में बहुत सारे टास्क आपको एक साथ नहीं देने। समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन हुआ तो भी नो प्रॉब्लम, आगे एग्जांपल में आपको समझ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्प्लिटिंग विजुअल से आपको पूरा समझ जाएगा। अब ये देखो जो LLM होता है उसको अगर आप मल्टीपल टास्क देते हो तो आप एरोज देख सकते हो कितने सारे अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। अब LLM जो है वो अभी सोच नहीं पाता है, राइट। तो अगर वो सोच नहीं पाता है तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं हेलुसिनेट हो जाएगा। हमें ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक LLM में, एक प्रॉम्प्ट में एक टास्क एक LLM को देंगे, ठीक है। ओनली वन टास्क एट ए टाइम। अब देखो एरो बढ़ गया है, इसका एनर्जी बढ़ गया है और वो पूरा एनर्जी के साथ आपको वही आंसर देगा जो एकदम परफेक्ट रिलेटेबल आंसर है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बहुत। फिगरिंग आउट हाउ द वर्क इज डिवाइडेड एंड मेकिंग श्योर इट ऑल फिट्स टुगेदर। सबसे पहले गोल दे दिया, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट दे दिया। अब एक एक्शन देखते हैं। बेस्ड ऑन माई करंट मैट्रिक्स क्रिएट एन ऑप्टिमाइज डाइट एंड वर्कआउट स्प्लिट दैट हेल्प्स मी कंप्लीट माई ओवरऑल गोल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाला जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है वो दे दिया ऑप्टिमाइज डाइट, ठीक है। एंड सेकेंड वाला जो कॉन्टेक्स्ट है वर्कआउट स्प्लिट दे दिया। अब देखो डाइट और वर्कआउट स्प्लिट ये दोनों भी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। डाइट वो देगा मुझे, वो एक लिमिट तक कॉन्टेक्स्ट यूज़ करेगा।
वर्कआउट स्प्लिट जो है वो देगा, एक लिमिट तक कॉन्टेक्स्ट यूज करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, एकदम सिंपल, बेस्ड ऑन माई करंट मैट्रिक्स क्रिएट एन ऑप्टिमाइज्ड डाइट फॉर मी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉम्प्ट आपका आंसर आ जाए, आंसर को उठा के वहां पे डालो एंड बेस्ड ऑन दिस गिव मी दी वर्कआउट स्प्लिट। ये आप कर सकते हो, ये आपके लिए ज़्यादा सिंपल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो एक्शन है इसका प्लेसमेंट यहाँ पे क्यों होता है, बिकॉज गोल के बाद कॉन्टेक्स्ट आपने दे दिया, कॉन्टेक्स्ट के बाद एलएलएम को समझ में आना चाहिए, ठीक है भाई मुझे समझ गया, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या एक्शन दिया गया है वो मुझे परफॉर्म करना है। यहाँ पे इसीलिए थर्ड पोजीशन पे एक्शन आता है, ताकि एलएलएम को कॉन्टेक्स्ट मिलने के बाद उसे एक आइडिया आ जाए कि मुझे क्या करना है। एक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, लोगों ने उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। अगली वाली वीडियो में हम लोग ये क्लियर एग्जाम्पल देखेंगे एक्शन से रिलेटेड। तो वेलकम बैक टू दी वीडियो। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्शन क्या होता है वो देखा, इस वाली वीडियो में हम लोग एक्शन से रिलेटेड एक एग्जांपल देखने वाले हैं। चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो ये वाला जो एग्जांपल है ये मैं आपको क्लाउड पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मेरा गोल क्या है, आई वांट टू ग्रो माय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल फ्रॉम 25K टू 75K सब्सक्राइबर्स विद इन 5 months, राइट, ये मैंने दे दिया। अब my channel specializes in AI agent building tutorials with NA10 in specific, and right now I average around 200 subscribers in a day. It is currently 24th of June 2025. ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो था, यानी कि ये वाला जो है ये मेरा हो गया गोल। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे दिया मेरे बारे में कि मेरा चैनल एग्जैक्टली करता क्या है। अब आ गया एक्शन वाला पार्ट। ठीक है, एक्शन वाला पार्ट क्या है, क्रिएट मी अ कंटेंट कैलेंडर फॉर द एंटायर अपकमिंग ईयर। ये मेरा एक्शन पार्ट है। सब्सक्राइबर माइलस्टोन, गोल्स एंड चेक पॉइंट्स, यूट्यूब चैनल ग्रोथ टिप्स फॉर द रेंज ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड ऑल्सो एडवाइस ऑन हाउ टू एक्सपांड ऑन टू अदर प्लेटफॉर्म्स। अब देखो मैंने इसे क्या क्या टास्क दिए हैं उसे थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं। पहला टास्क क्या है, क्रिएट मी अ कंटेंट कैलेंडर फॉर द एंटायर अपकमिंग ईयर। ठीक है, कंटेंट कैलेंडर फॉर एंटायर अपकमिंग ईयर, ये मेरा फर्स्ट टास्क हो गया। सब्सक्राइबर माइलस्टोन गोल्स, ठीक है, ये सेकेंड टास्क हो गया। थर्ड टास्क चेक पॉइंट्स आ गया। ठीक है, और फोर्थ टास्क यूट्यूब चैनल ग्रोथ टिप्स फॉर रेंज ऑफ सब्सक्राइबर्स, और उसके बाद मैंने एक फिफ्थ टास्क दे दिया, ऑल्सो एडवाइस ऑन हाउ टू एक्सपांड ऑन टू अदर प्लेटफॉर्म्स। अब देखो ये कितना ज़्यादा स्प्लिट आउट कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस चीज़ को डिलीट करता हूँ, इन अ ईयर, दैट्स इट, इतना ही रखता हूँ। क्रिएट मी अ कंटेंट कैलेंडर फॉर द एंटायर अपकमिंग ईयर। ठीक है, ईयर की जगह पे मैं एक काम करता हूँ, एंटायर अपकमिंग 5 months। ठीक है, और मैं इसे सेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये जो आंसर देगा उसका हम लोग वर्ड काउंट करेंगे, और नेक्स्ट वाला जो मुझे आंसर देगा उसका भी वर्ड काउंट करेंगे। अब देखो ये मुझे ऑलरेडी देने लगा है, राइट, 5 months एजेंट बिल्डिंग कंटेंट कैलेंडर पूरा इसने मुझे देना स्टार्ट कर दिया है। जुलाई का उसने मुझे 2025 का दे दिया, जून का उसने मुझे दे दिया ऑलरेडी, सितंबर का भी काफ़ी हद तक उसने मुझे दे दिया। वीक 1 में क्या करना है, वीक 2 में क्या करना है, वीक 3, 4 सब में उसने मुझे दे दिया कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, एवरीथिंग। इसने क्या किया है, देखो टास्क एग्जीक्यूट कर दिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और इसे कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे मेरे LLM पे आ जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और मैं बोलता हूँ हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर ओवर हियर। अब देखो वो मुझे कैरेक्टर काउंट देगा टोटल ओवरऑल स्क्रिप्ट में, यानी कि ये जो मुझे इसने दिया है ना, इसमें कितने कैरेक्टर काउंट्स है वो मुझे देगा। इससे मुझे कॉन्टेक्स्ट का आइडिया आ जाएगा। अब देखो इसमें कैरेक्टर काउंट्स कितने हैं, 8550 टोटल कैरेक्टर्स है, 1244 वर्ड्स है इसमें। ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला टास्क। अब एक काम करते हैं, हम लोगों ने जो इनिशियल, अब एक काम करते हैं, नया चैट लेता हूं और हम लोगों ने जो इनिशियल टास्क उसको दिया था वो पूरा दे देते हैं। ठीक है, बिना कुछ कट किए मैंने ये पूरा टास्क दे दिया। अब मैं इसे एंटर कर देता हूँ। अब मुझे वो क्या करेगा, अब देखो ये करेगा बराबर से। आजकल के AI जो है वो काफ़ी स्मार्ट है, बट द थिंग इज दैट आपको स्प्लिट में टास्क इसलिए देना है क्योंकि आपका कॉन्टेक्स्ट विंडो खराब ना हो, आपका पूरा जो स्ट्रेटेजी है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में फॉर्म हो जाए। अब देखो इसने मुझे ऑलरेडी देना स्टार्ट कर दिया है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो हम लोग ट्रैक करेंगे। अब देखो ये मुझे काफ़ी लंबा आंसर दे रहा है, राइट, यस, ये पूरा हो चुका है। अब देखते हैं इसका वर्ड काउंट कितना है। ये पूरा हो चुका है। ठीक है, इसने मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ दे दिया है, यानी कि मेरा उसने 5 months वाला जो कैलेंडर है वो दे दिया। उसके बाद उसने मुझे प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन का स्ट्रैटेजी दे दिया, उसने यूट्यूब चैनल ग्रोथ टिप्स दे दिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने मुझे दे दी। अब इसका कैरेक्टर काउंट देखते हैं कितना है। व्हाट्स दी कैरेक्टर काउंट फॉर दिस, लेट्स सी अब इसका कैरेक्टर काउंट कितना आ रहा है। अब देखो इसने कितना कैरेक्टर काउंट उठा लिया है,
13,312। पहले वाला जो कैरेक्टर काउंट था वो अराउंड 8-8,500 के बीच में था। अब ये वाला जो है ये 13,000 के बीच में। जितना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट विंडो उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ेगा। आपको कॉन्टेक्स्ट विंडो कम रखना है, छोटे छोटे पार्ट्स में आपको आंसर्स लेने हैं। इसीलिए आप आपके जो टास्क है उसको स्प्लिट आउट कर दो। सारे टास्क एक साथ भर के मत दो, आपको कन्फ्यूजन होगा, आपका LLM कन्फ्यूज हो जाएगा। ये वाला जो एक्शन वाला पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। अगली वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे आउटपुट फॉर्मेटिंग कैसे होती है। सो गाइस, पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि एक्शंस कैसे दे सकते हैं। इस वाले वीडियो में लास्ट पार्ट है आउटपुट फॉर्मेटिंग। आउटपुट फॉर्मेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज ये आपके पूरे आंसर को एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको दिखाता है। तो चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले आउटपुट फॉर्मेटिंग के ऊपर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। गोल हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, एक्शन हो गया, राइट। अब हम लोग आए हैं हमारे आउटपुट फॉर्मेटिंग पे। ये जो है ये मेरा पूरा एक्शन, गोल वगैरह सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन मेरा जो आउटपुट फॉर्मेटिंग है वो कैसा चाहिए। क्रिएट टेबल्स इन ऑर्डर टू बेटर सी द प्लान्स यू हैव लेड आउट फॉर मी। यानी कि मैंने उसे मेरा वजन बता दिया, मैंने उसे मेरा प्रेजेंट वजन बता दिया, मैंने उसको बता दिया कि मुझे क्या चाहिए, और फिर मैं उसको बता रहा हूँ एक परफेक्ट टेबुलर फॉर्म में दे दे ताकि मुझे इजी हो अंडरस्टैंड करने के लिए। तो कुछ नहीं, आउटपुट फॉर्मेट इतना ही है, आपको उसे बताना है कि आपको किस वे में आपको आंसर चाहिए। आउटपुट फॉर्मेटिंग इन योर प्रॉम्प्ट, द आउटपुट इन विच यू वांट योर रिस्पॉन्स जनरेटेड इन, जैसे मैंने आपको बताया। टाइप्स ऑफ आउटपुट फॉर्मेटिंग इन LLM। अब देखो, आउटपुट फॉर्मेटिंग जो है ना वो सिर्फ टेबुलर फॉर्मेट में नहीं होती है, वो काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ों में हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेबल्स, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। उसके बाद बुलेट लिस्ट्स, यानी कि बुलेट पॉइंट्स 1 2 3 4 5 जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं उसमें आप लिख सकते हो। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, ठीक है, यानी कि आप अगर एक ब्लॉग राइटर हो या फिर ब्लॉग्स आपको पता है क्या होता है, तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के बीच में आप इसे डिवाइड कर सकते हो। नंबर्ड लिस्ट, यानी कि 1 2 3 4 5 वाला नंबर्ड लिस्ट। स्पेशल ऑर्डरिंग, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, 1 to 10 10 to 1, इस तरीके से आप स्पेशल ऑर्डरिंग भी कर सकते हो इसका। प्रोबेबिलिटी रैंकिंग बेस्ड ऑन LLM रीजनिंग, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बाद में टच करेंगे, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। लेकिन LLM अपने हिसाब से किस तरीके से सोचता है उसके हिसाब से वो रैंकिंग कर सकता है। तो ये रैंकिंग के हिसाब से भी आप इसे डिवाइडेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोड ब्लॉक्स अलग अलग, मान लो आपको एक वेबसाइट बनाना है, आपको अलग अलग चीज़ों के अलग अलग कोड चाहिए, आपको हर एक बटन के लिए अलग अलग कोड चाहिए। आप उसे बता सकते हो कि हर एक बटन का अलग अलग कोड मुझे दे दे, या हर एक सेक्शन का या सब हेडिंग का या हेडिंग का कोड मुझे अलग दे दे। CSV फॉर्मेट, यानी कि आपका एक्सेल वगैरह जो शीट होता है उसमें ये आराम से स्टोर हो पाए, इस तरीके से आप इसे टेबुलर और CSV फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। वेरिएशन काउंट जो है उसके ऊपर आप कर सकते हो, लेंथ के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो, एंड प्लस मोर। बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जिसमें आप आपका जो डेटा है वो देख सकते हो। आपको जो LLM से आंसर आएगा वो उस फॉर्मेट में आएगा। देखो, प्रॉम्प्ट प्लेसमेंट जो है वो सबसे एंड में आने का एक रीजन होता है। देखो, सबसे पहले आप लोगों ने एडिंग आउटपुट फॉर्मेट एट द एंड ऑफ द प्रॉम्प्ट हैज ऑलवेज सीम्ड टू वर्क आउट वेल। आपने गोल दे दिया, आपने कॉन्टेक्स्ट दे दिया, आपने एक्शन दे दिया, अब आता है आउटपुट फॉर्मेट, क्योंकि आपको ये जो आंसर है ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में चाहिए होता है, एंड दैट्स द रीजन कि आप इसे एंड में डालते हो। अगली वाली वीडियो में हम लोग इसका एक प्योर एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए गाइस, इस वाले वीडियो में हम लोग आउटपुट फॉर्मेटिंग का एक क्लियर एग्जांपल देखेंगे। हम लोग ये वाला जो एग्जांपल है वो जेमिनी पे देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं एक एकदम सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, ठीक है। प्रॉम्प्ट रहेगा, आई वांट टू इंप्रूव माय मार्केटिंग एंड सेल्स कॉपी, गिव मी 5 tried and tested writing strategies that use popular short form formulas like AIDA, PAS, etc. यानी कि मैंने उसे बता दिया कि मुझे एक मार्केटिंग की सेल्स कॉपी लिखनी है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं AIDA, PAS, इसके बेसिस पे 5 प्रूवन ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजीज बता दो, ठीक है। अब मैं इसे एक काम करता हूँ, अब मैं इसे एंटर कर देता हूँ। अब देखो ये जो मुझे आंसर देगा, अब इसने मुझे 5 अलग अलग स्ट्रैटेजीज एग्जाम्पल के साथ दे दिए हैं। PASFAB यानी कि फीचर्स, एडवांटेज, बेनिफिट्स, क्वेस्ट यानी कि क्वालिफाई, अंडरस्टैंड, एडुकेट, स्टिमुलेट, ट्रांजिशन, ठीक है, XYZ 5 चीज़ें इसने मुझे दे दी है। अब देखो, जेमिनी बहुत अच्छी तरीके से समझ गया मुझे क्या चाहिए था, उसने मुझे दे भी दिया है। 5 अलग अलग चीज़ें 5 अलग अलग फॉर्मेट्स में उसने मुझे दे दी है, ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया, वेल ऑर्गेनाइज है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर मुझे इसे 1 स्टेप और एडवांस करना है तो अब एक काम करता हूँ, मैं नए वाले चैट पे सेम प्रॉम्प्ट दे देता हूँ बट कुछ एडिशंस के साथ। अब ये देखो, प्रॉम्प्ट पहला वाला सेम है, लेकिन बाद में मैंने उसे क्या दिया, द नेम एंड व्हाट ईच लेटर स्टैंड्स फॉर, हाउ इफेक्टिव इट इज इन रियल लाइफ, ठीक है, स्कोर देने बोला उसे 0 to 100 वाला, शॉर्ट रीजन व्हाई इट वर्क्स वेल बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी और द प्रूवन रिजल्ट्स,
प्लीज फॉर्मेट इट इन अ क्लियर टेबल सो दैट आई कैन एक्चुअली यूज इट फॉर माई बिजनेस। गिव मी एवरीथिंग इन वेल ऑर्गेनाइज टेबुलर फॉर्मेट। इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर मैंने ऑलरेडी फॉर्मेटेड इन टेबल बोला हुआ है। अब मैं इसे एंटर कर देता हूँ। अब मैंने उसे बता दिया कि भाई टेबुलर फॉर्मेट में मुझे दे दे, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से। अब हम दोनों आंसर्स में कंपैरिजन देखेंगे। अब ये देखो, ये वाला जो है ये मुझे ऑलरेडी आंसर मिल चुका है, बहुत अच्छे वेल ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में दे दिया। अब यहाँ पे इसने मुझे सिर्फ मीनिंग दे दिया क्या क्या है, लेकिन मैंने इसे क्या किया, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देके और एक्सपांड करवाया। तो अब इसने मुझे बहुत अच्छी तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से, स्कोर के हिसाब से, स्ट्रैटेजी नेम के हिसाब से सब कुछ दे दिया। यहाँ पे आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी नेम दिखेगा और यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा एक टेबुलर फॉर्मेट में, दैट टू अकॉर्डिंग टू दी स्कोर एंड व्हाट पीपल थिंक अबाउट इट, उसके बारे में साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसने मुझे दे दिया है। तो ये दोनों आंसर्स में देखो डिफरेंस कितना है। डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि हमने इसे कहा कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या, किस फॉर्मेट में चाहिए, एंड इसीलिए आउटपुट फॉर्मेटिंग जो है वो हमारे इस प्रॉम्प्टिंग वाली सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वाली चैप्टर में।